ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। क्या हमारी आध्यात्मिक उन्नति कुछ बहुत ही सरल पद्धतियों से हो सकती है? इस बात पर मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपने गुरुओं से क्या सीखा। पर उससे पहले एक सवाल आपके लिए कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति किधर फंसी है, किधर रुकी है, किधर अटकी है, इस पर थोड़ा सा गौर करें। और मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो के दौरान। देखते हैं, हो सकता है आपको आखिर तक कुछ ना कुछ जवाब मिले इस बात का। और जो भी आप इस वीडियो से सीखते हैं, एक कमेंट छोड़ दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको किस बात से फायदा मिला है। वापस आते हैं अध्यात्म पर। आज के जीवन में इतनी उथल पुथल है, इतनी अशांतियां हैं, हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के ऐसे तनाव हैं, और इन सभी चीज़ों से अगर हमें छुटकारा पाना है तो कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिक तरफ भागते हैं। कोई भाग रहा है आध्यात्मिक यात्राओं पर, कोई कुछ प्रणालियों के पीछे भाग रहा है, कोई मंत्र जाप के पीछे भाग रहा है, कोई क्रिस्टल्स पहन रहा है, कोई ज्योतिष का उपाय ले रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब से डर कर कुछ और ही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कुछ आडंबर सा है या कुछ तो भी इसमें अजीब सा जादू टोना जैसा कोई चीज़ है। तो आध्यात्म को लेकर के कई सारी गलतफहमियां आज के दुनिया में फैली हुई हैं, और कई हद तक हम में से हर एक इंसान इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने ही शास्त्रों को, अपनी ही संस्कृति को, अपने ही तौर तरीकों को नहीं समझा है। हमारी भारतीय संस्कृति इस विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। अगर हम पीछे जाएं, हम महाभारत के वक्त पे जाएं, हम रामायण के वक्त पे भी जाएं, उससे भी पीछे हम पौराणिक वक्त, वैदिक वक्त पे जाएं, तो हमारे पास इतना कुछ है। और हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे दृष्टाओं ने हमारे लिए इतना कुछ छोड़ा है, पर हम वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, हम सीखते नहीं हैं। इसीलिए हम भ्रमित रहते हैं कि आध्यात्म कुछ बहुत ही जटिल एक प्रक्रिया है। मैंने क्या सीखा, और मैंने अपने दो गुरुओं से काफी कुछ पाया। मेरे पहले गुरु, मेरे इष्ट गुरु हैं, मैंने मन से उनको गुरु माना, शिरडी के साईं बाबा। ऐसा वक्त जब मेरे जीवन में काफी अंधकार था, तो बाबा मेरे जीवन में आए। बाबा के हर एक कथन में, बाबा के सच्चरित्र मानस में, बाबा की जीवनी के कई कथाओं में आपको ये समझ में आएगा कि बाबा कहते हैं कि हमारा आचरण श्रद्धा, सबूरी और समर्पण, इन तीन चीजों पर आधारित होना चाहिए। तो सबसे पहले तो श्रद्धा। अब श्रद्धा केवल ये नहीं कि आप किसी ईश्वर को पूजें, बल्कि ये कि वो जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका ईश्वर है, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी ताकत को आप मानते हैं, उस ताकत पर, उस इष्ट पर आपका असीम प्रेम हो, आपकी असीम आस्था हो, आप एकरूप हो उस इष्ट के साथ, और यह समझें कि वो इष्ट आपके जीवन को चला रहा है। जब आप ये करेंगे तो आपके अहंकार का हनन होना शुरू हो जाएगा, आपका अहंकार खत्म होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आपका अहंकार खत्म होना शुरू होगा, आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। जब बाबा कहते हैं श्रद्धा के साथ साथ आपको सबूरी भी होना चाहिए, और सबूरी में हमारा धैर्य है, हमारी निरंतरता भी है कि हम बार बार वो चीजें करें जो हमें करना बहुत ही आवश्यक है अपने जीवन में। और जब भी हम कोई कर्म करें, इसके साथ हमें समर्पण होना बहुत जरूरी है, कि हम ये जाने कि हम बिल्कुल चेतना के साथ जो कर रहे हैं, उस कर्म पर ही हमारा हक है। जैसे कृष्ण ने कहा अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सिर्फ कर्म पर तुम्हारा हक है, मां फलेषु कदाचन। तो इस बात पर आप ध्यान दें। और जब बाबा हमें ये समझाते हैं कि श्रद्धा, सबूरी, समर्पण से हमारा आचरण बने, बाबा हमें बड़े ही सरलता से ये बता रहे हैं कि भक्ति योग क्या होना चाहिए। तो अगर भक्ति योग को हमें समझना है, तो वो इन तीन स्तंभों पर खड़ा है।
और जब हम भक्ति योग में विलीन हो जाते हैं, और ये नहीं कि हम कहीं गुफा में जाके बैठे हैं, अपने मंदिर में छुप के बैठे हैं, नहीं, भक्ति योग आप अपनी दिनचर्या को निभाते हुए कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस को करते हुए भक्ति योग में रह सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं पर आपका भक्ति योग चल रहा है। इस भक्ति योग में आप अपने सभी डर, आप अपनी सभी त्रुटियों को अपने इष्ट को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि डर से कोई फायदा है नहीं। क्योंकि अगर हम डर का कुछ कर सकते होते तो हमें डर लगता नहीं, और डर लग रहा है इसका मतलब हम उसके बारे में कुछ कर सकते नहीं। तो उसको अपने इष्ट पर छोड़ देना बहुत ही जरूरी है। और जब हम भक्ति योग के साथ जीना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तव में इस जीवन को धैर्य के साथ जीना, स्वच्छता के साथ जीना क्या है। हमें यह पता लगता है कि कोई तो ताकत है जो हमारे जीवन को लेकर के आगे बढ़ रही है, और हम धीरे धीरे अपने जीवन की गहराइयों में जाना शुरू करते हैं। तो मेरी पहली सीख थी बाबा से भक्ति योग, श्रद्धा, सबूरी और समर्पण। फिर मैंने अपने आध्यात्म के अनुभव में एक बहुत बड़ा अनुग्रह पाया। मेरे प्रत्यक्ष गुरु जिन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, सदगुरु योगीराज डॉक्टर मंगेश दा, एक क्रिया योगी जिनसे मैं 15 साल से ऊपर से जुड़ा हुआ हूँ। और गुरु जी ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने हमें क्रिया योग के बारे में सिखाया। क्रिया योग में जो विभिन्न चीज़ें आती हैं, जहाँ पे हठयोग के बारे में सिखाया, क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम के बारे में सिखाया, हमें क्रिया ध्यान योग के बारे में बताया, क्रिया मंत्र योग के बारे में बताया, और क्रिया योग में भक्ति योग भी आता है। सब कुछ हमें बताया। लेकिन इन सब चीज़ों को बताते हुए गुरुजी ने हमेशा हमें कहा कि एक सशक्त साधक बनने के लिए आप पहले आध्यात्म की तरफ न भागें, आप किसी भी चीज की तरफ न भागें, पहले आप करें कर्म योग। यानी कि जो भी आपके जीवन की भूमिकाएं हैं, जो भी भूमिका जिसमें आप पैदा हुए, आपके माँ बाप, आपका समाज, जिस तरीके की पढ़ाई आप करना चाहते हैं, जो भी आपका करियर है, या वो चीज़ें जो भूमिकाएं आपने अपनी अपनाई हैं, आपके रिश्ते, आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे, जो नौकरी, जिस संस्था के साथ आप जुड़े हैं, उन सभी को आप पूरी तरीके से निभाएं। ये कर्मयोग है। कर्मयोग ये कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं अपने जीवन में, जिन भी लोगों से, जिन जगहों से, जिन रिश्तों से आप जुड़े हैं, आप पूरी तरह से एक रूप होकर एकाग्रता के साथ उन चीजों को करें जिनको करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई कठिनाई आए। और यहां यह भी बात आ जाती है कि आप उन चीजों को करते हुए खुश हैं कि नहीं हैं, आप दूसरों को खुश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप धैर्य के साथ वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप पूरे समर्पण के साथ वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हम कर्म योग करते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी हमारा कर्म कोश है, जो हमें इस जीवन में व्यय करना है, जो भी हमारा प्रारब्ध है, जो हम लेकर के आए हैं इस जीवन में, वो प्रारब्ध पूरा होता है। ये कर्मयोग की सबसे बड़ी बात है। तो जब मैं अपने दोनों गुरुओं के सिखाई हुई चीज को साथ रखता हूं, जो शिरडी साईं बाबा से सीखा कि भक्ति योग, और जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा, सदगुरु योगीराज डॉक्टर मंगेश दा से सीखा कर्मयोग, जब मैं इन दोनों चीजों को जोड़ करके चलता हूं तो एक बहुत ही सरल और बहुत ही सशक्त पद्धति मेरे सामने आती है। क्योंकि मैं वो सभी चीजें जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए चाहिए वो कर रहा हूं अपने जीवन को जीते हुए। कोई अलग समय नहीं निकाल रहा हूं किसी चीज को। ये सभी वो भाव हैं, वो चिंतन है, वो मनन है जो मैं अपनी जीवनी को जीते जीते मैं कर सकता हूं। और मैं आपको भी प्रोत्साहित करूंगा कि आप ये करें, भक्ति योग को समझें, श्रद्धा, सबूरी, समर्पण को समझें,
कर्मयोग को समझें, एक एकाग्रता को समझें, एक रूपता को समझें, ये समझें कि आपको अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाना है। आप अपने जीवन से भागकर किसी भी तरह की आध्यात्मिक उन्नति कर ही नहीं सकते। आपको अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाना ही है। आप जहां जन्मे हैं, जिन लोगों के बीच में जन्मे हैं, किन कर्मों को लेकर जन्मे हैं, उनको आपको अपनाना ही है। आपके आध्यात्मिक उन्नति की पहली पड़ाव यहीं आती है। हमारी संस्कृति में आध्यात्म को अलग से कभी नहीं देखा गया। हमारी संस्कृति में आध्यात्म के तरीके अलग से नहीं बताए गए, क्योंकि हमारी संस्कृति में आध्यात्म हमेशा जीवन का ही एक हिस्सा, एक अंग था। अगर आप देखें हमारे संस्कृति में, हमारे दृष्टाओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया अपने पुरुषार्थ के लिए। हमें प्रोत्साहित किया कि अपने धर्म को निभाएं, अर्थ को प्राप्त करने की कोशिश करें, अपने काम की पूर्ति करें। लेकिन जब हम धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों चीजों के साथ अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, मोक्ष पर अपनी नजर रखें। और मोक्ष क्या है? वो मोक्ष है सत्य को समझना। वो मोक्ष है ये विवेक होना कि क्या निरंतर है और क्या वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जाकर के हमें छोड़नी है, खत्म हो जानी है। उन चीजों को समझना, ये विवेक आना बहुत जरूरी है जीवन में। ईश्वर को समझना ये बहुत जरूरी है। जीवन का एक अर्थ क्या है उसको समझना, ये मोक्ष है। तो हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में कभी भी ये नहीं बताया गया अलग से आपको जाग करके कुछ आध्यात्म के लिए करना है। क्योंकि जब भी आप अपने ब्रह्मचर्य से, आप अपने गृहस्थ आश्रम से, आप अपने वानप्रस्थ आश्रम से गुजर रहे हैं, उन सभी चीजों में आप कहीं ना कहीं इन चीजों को जी रहे हैं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती ही होती है। तो मैं आपको यही प्रोत्साहित करूंगा कि अपने जीवन में आप अपने धर्म को, अर्थ को, काम को, इन चीजों को करते करते मोक्ष की तरफ बढ़े। वो समझें, वो तरीका देखें जो हमारे शास्त्रों ने हमें बताया, जो हमारी वैदिक संस्कृति ने हमें बताया। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति कहाँ अटकी है। कुछ यहाँ अटकी है और कुछ इस बात में अटकी है कि आपने शायद वक्त ही नहीं निकाला है हमारी खुद की संस्कृति को समझने के लिए। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो इस विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। हमारे ऋषि मुनियों, हमारे दृष्टाओं ने इतना कुछ हमारे लिए लिख करके छोड़ा है। जो एक वेस्टर्न कल्चर में उनको सोचने की जरूरत पड़ती है कि इन सवालों के क्या जवाब हैं। हमारे तो शास्त्रों में वो लिखा हुआ, हमारे वेदों में, हमारी भगवत गीता में, हमारे उपनिषद में जीवन के हर एक पहलू का एक दर्शन दिया गया है। क्या सत्य है ये बताया गया है, पर हम वक्त ही नहीं निकालते उसे देखने, समझने, पढ़ने के लिए। तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि उठाएं भगवत गीता, उठाएं कुछ उपनिषद, उठाएं पतंजलि का योग सूत्र, समझें ज्योतिष को गहराई से। आपको बहुत कुछ समझने, सीखने को मिलेगा अपने जीवन के बारे में, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगेगी। मैं यही चाहूंगा कि आपका कर्म आपकी पूजा बने और आपका पूरा जीवन भक्ति के रूप में आपके इष्ट को, आपके ईश्वर को समर्पित हो। आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, संतोष पाएं, समृद्धि पाएं।